हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ में 1 से 15 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, यानी मार्च 2023 में। ओके, आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को लिब्रा मानते हैं यानी तुला राशि मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको पॉजिटिव होकर, फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। ओके, सो किसी भी बात को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले। The moon, 6 of cups, strength, okay, page of pentacles, queen of swords, the lovers। ओके, सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है 2 of wands। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में दो चॉइसेस दिख रही हैं। एक तो आपको हाँ कहना पड़ेगा डायरेक्टली या फिर आपको ना बोलना पड़ेगा। आप बीच में कुछ नहीं बोल सकते हो। सो एक तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो या फिर पूरी तरीके से डिनाई कर दो। उसको होल्ड करके आप नहीं रख सकते हो। ऐसा कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, आपके लव लाइफ के साइड से। सो ये बॉटम द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। तो कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लियो जिम्नाई की एनर्जी अलग से दिख रही हैं। एयर साइन जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस हैं और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं और यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। ओके, सो ओके, 1 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का रीडिंग इस तरफ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द मून। सो इस टाइम पर आप देख सकते हो आप अच्छे बुरे बहुत सारे बातें इस टाइम पर सोचने वाले हो लव लाइफ के साइड से। यानी यहाँ पर आप कुछ अच्छे सिचुएशंस सोचते हुए दिख रहे हो और यहाँ पर आप कुछ बुरे नेगेटिव थॉट्स रखते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर समझ नहीं पाओगे कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया बॉटम ऑफ द डेक से देखकर, आप किसी से मदद या फिर एडवाइस भी नहीं मांग सकते हो इस चीज़ को लेकर। और इसको मैं अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी हर एक कार्ड्स को। सो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप। इस टाइम पर आपके पास्ट के पर्सन की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस मिलता हुआ दिख रहा है या फिर आपके पास्ट के कोई दोस्त के साथ इस टाइम पर आपका मुलाकात हो सकता है, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आप फिर से याद करने लगोगे सब कुछ और उसको सोचकर ही आप यहाँ पर इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। सो इस टाइम पर आप डुअलिटी शो करते हुए दिख रहे हो। यानी एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इनोसेंस बिहेवियर शो करने वाले हो और दूसरे ही तरफ यहाँ पर आप एक हार्टलेस बिहेवियर शो करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्टनेस के साथ आप काम करते हुए दिख रहे हो। आपके लव लाइफ की तरफ से इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जिस सिचुएशन को आप बदलना चाहोगे। और चलिए देख लेते हैं 8 से 15 के बीच में क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इस टाइम पर आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ के साइड से कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई दिख रही हैं। कुछ मेल, मैसेज, टेक्स्ट यहाँ पर आपको रिसीव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप चाहते थे कुछ और आपके पास आएगा कुछ और, पर एक्चुअल में ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये आपको बाद में जाकर पता लगेगा कि ये जो भी चीज़ आपके पास इस टाइम पर आएगा ये आपको बाद में जाकर अच्छा फल देने वाला है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, अपने पर्सन से भी ज़्यादा खुद के इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, खुद के फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप खुद को एक क्वीन की तरह ट्रीट करते हुए दिख रहे हो। आपको पता होगा किंग हमेशा खुद की बात नहीं सुनता है, यानी खुद की मन की बात नहीं सुनता है। उनको दूसरों की बात भी सुनना पड़ता है, दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। पर जो क्वीन है वही एकमात्र है जो मनमानी कर सकता है।
तो इसके वजह से ही आप लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी भी जेंडर के हो, इस टाइम पर आप क्वीन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर इस टाइम पर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगा, यानी आप बैलेंस में तो नहीं रहोगे और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हो। आपके ऑनेस्टी की वजह से आप अपने पर्सन से कुछ ऐसा बिहेव करते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसा बिहेवियर शो करते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। यानी जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, आप एकदम से मुँह पर बोलते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो द लवर्स। सो आपका यही नेचर आपके पर्सन को इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मोहित करने वाला है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। सो इस टाइम पर आपके पर्सन के और आपके बीच में एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन दिख रही है मुझे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव सा महसूस करोगे, ख़ास तौर पे आपके पर्सन। तो इस टाइम पर आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे आते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, कुछ प्रॉब्लम्स था, तो वो सब एकदम से भुला दिया जाएगा। इस टाइम पर आप दोनों बस एक दूसरे से प्यार करना चाहोगे। तो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में प्यार का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हायर होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो बहुत टाइम से, कोई भी वजह हो सकता है, तो इस टाइम पर के पास एक लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके ट्वाइन फ्लेम की तरफ से। जिस इंसान को शायद आप जानते हो, शायद ही नहीं जानते हो, पर वो इंसान जब आपके सामने आएगा तब आप एक अट्रैक्शन सा महसूस करोगे, एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन काम करेगा उस टाइम पर। ओके, आप दोनों को एक साथ लाने के लिए। सो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैं फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी फर्स्ट। सो यहाँ पर हैं 6 ऑफ कॉइन्स। ये जो मून का सिचुएशन इस टाइम पर आपके लाइफ में क्रिएट होने वाला है, इसका मेन वजह मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में शायद बहुत टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था या फिर इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर आपके पर्सन ही आपको कुछ गलत समझने वाले हैं। आप शायद किसी इंसान को हेल्प करना चाहोगे एज अ फ्रेंड, या फिर आप शायद किसी पर्सन के या फिर आपके फ्रेंड के पक्ष लेना चाहोगे, पर आपके पर्सन इस टाइम पर आपको गलत समझ लेंगे। तो इसके वजह से ही यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे द मून से। और चलिए 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर हैं किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं ये जो 6 ऑफ कप्स वाला सिचुएशन आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्रिएट होने वाला है, इसका मेन वजह आपका मैनिफेस्टेशन है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शायद आपने बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे किया था, मैनिफेस्टेशन किया था कि वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा से एग्जिस्ट करे, या फिर कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में दोबारा से क्रिएट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आपका मैनिफेस्टेशन का फल आपको इस टाइम पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। और स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे ये जो 2 नंबर हैं इसको लेकर। यानी आपको ऐसा लगेगा कि एक बार चलो कर लेती हूँ, एक बार चलो नहीं करती हूँ, हाँ बोलूँ या फिर ना बोलूँ, या फिर ये करूँ ना करूँ, क्या करूँ, ऐसा आपको एकदम से कंफ्यूज कर देगा ये सारे क्वेश्चंस। सो इस टाइम पर जिसके वजह से ही यहाँ पर एकदम से एक डुअलिटी शो करते हुए दिख रहे हो स्ट्रेंथ कार्ड के थ्रू। और पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो डेफिनेटली ये कार्ड भी बता रहा है इस टाइम पर आपको भगवान ही कुछ देना चाहते हैं, ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ आपको बाद में जाकर पता चलेगा कि आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको पहले पहले अच्छा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये डिवाइन ही आपको देना चाहते हैं और आपके डेस्टिनी में ये चीज़ है। आप चाहो या फिर ना चाहो, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है अपकमिंग टाइम में। आपको इस चीज़ का क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको जो भी मिल रहा है वो दुगनी तरीके से मिलने वाला है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर हैं
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो वाटर हैं, यहाँ पर भी वाटर हैं। तो इस टाइम पर आप कुछ वाटर रिलेटेड जर्नी में जा सकते हो, अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो वाटर रिलेटेड जगहों पर। और ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाला सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है, इसका मेन वजह यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, आप अपने लव लाइफ के साइड से शायद किसी एक चीज़ को लेकर बहुत टाइम से स्टक महसूस कर रहे थे। उस चीज़ से इस टाइम पर आप निकलना चाहोगे, और आप खुद तो निकलने ही वाले हो और किसी को साथ लेकर निकलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लव लाइफ के साइड से कोई एक स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो, किसी एक नेगेटिविटी को आप रिलीज करना चाहते हो, और इस टाइम पर कोई एक पर्सन आपको हेल्प भी करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर है द लवर्स। तो लवर्स वाला सिचुएशन के लिए यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ज़्यादा देर तक अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके नहीं रख पाओगे। आप इस टाइम में सब कुछ सरेंडर करते हुए दिख रहे हो भगवान के ऊपर। आप एकदम से रो पड़ते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि आप किसी चीज़ का सामना और कर सको, तो जिसकी वजह से ही आपके पर्सन आपको प्यार से बाहों में खींचते हुए दिख रहे हैं अपनी तरफ। सो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पर आपको मून क्या गाइड करना चाहते हैं। मून की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पर है कंक्लूशंस आर विद इन रीच। तो यहाँ पर मून आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो वापस से ठीक नहीं हो सकता है, कुछ दरवाजे हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो अगर आप उस चीज़ के पीछे ज़्यादा दिन तक भागोगे, ज़्यादा देर तक भागोगे, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। यही सही टाइम है आपको अपने ट्रैक में वापस आने की। अगर किसी चीज़ से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा है बार बार करने से भी या फिर एफर्ट लगाने से भी, तो वो काम आप छोड़ दीजिए। और आप जो भी चाहते हो, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं लव लाइफ को लेकर, जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, वो ज़रूर से ज़रूर आने वाले टाइम में पूरा होता हुआ आप देख पाओगे। ओके, सो आपका 1 से 15 तारीख मार्च मंथ का ओवरऑल मुझे ठीक ठाक दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं। ओके, सो अगर आप इस टाइम पर मेडिटेट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो बाय।